आयरन गेम के सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं स्क्वाट। देखिए दोस्तों, स्क्वाट जो है वो, यदि हम वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में स्क्वाट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम क्लीन एंड जर्क करते हैं, हम स्नैच करते हैं, दोनों में ही स्क्वाट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट, यदि आपके पास स्क्वाट नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है, आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से स्क्वाट इतना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरीके से स्क्वाट का सही तरीके से परफॉर्म करना भी बहुत ज़रूरी है। हमने हमारे जिमों में अक्सर लोगों को स्क्वाट करते देखा, आप खुद उसको ये परफॉर्म करते होंगे, लेकिन हम जो हम जो ट्रेडिशनल जो हमारा जो स्क्वाट का जो सिस्टम है, इससे थोड़ा सा अलग होता है। हमारा जो वेट लिफ्टिंग हम स्क्वाट जो मारते हैं, थोड़ा सा चेंजेस इस प्रकार क्यों हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि हम जो नॉर्मल जो स्क्वाट मारते थे उसे हमें सिर्फ हमारे बैक पे या हम फ्रंट पे ही बैलेंस करते थे और उसके बाद में हम उसे परफॉर्म करके उसे रैक कर दिए करते थे। लेकिन वहीं पर यदि मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूं तो स्क्वाट जो होता है, फ्रंट स्क्वाट पोजीशन, बैक स्क्वाट पोजीशन, चूँकि डेडलिफ्ट से डेडलिफ्ट उसे स्क्वाट बनाना है और उसके बावजूद भी उसे ओवरहेड पोजीशन में, जैसे मैं बात करूं स्नैच की ग्रिप में या फिर क्लीन की ग्रिप में, दोनों ही पोजीशन में आपको उसे ओवरहेड पोजीशन पर उसे रैक स्टैंड करना पड़ता है। तो इसलिए जिस वक्त आप उसे स्नैच पोजीशन से या क्लीन जर्क पोजीशन से ओवरहेड पोजीशन में ले जाते हैं, उस समय में आपका वेट को ऊपर लेकर जाना। फिर दूसरी चीज़ ये होता है कि इतना हैवी वेट को ऊपर तक लेके जाके होल्ड करने के लिए आपके बॉडी का जो एंगल होता है, जो पोस्चर होता है, उसका परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमें स्क्वाट को सही तरीके से जानना बहुत ज़रूरी होता है। एक ये जो वीडियो है वो स्पेशली मैंने स्क्वाट के लिए इसलिए बनाया। मैं जानता हूँ कि आप लोग सभी लोग स्क्वाट मारना जानते हैं, लेकिन इस स्क्वाट को हम हमारे वेट लिफ्टिंग में यूज़ करें, उस प्रकार से हम किस प्रकार से स्क्वाट मारें। जैसे देखिए, हम नॉर्मली जो हम जिमों में जो स्क्वाट मारते हैं, हम दो प्रकार के जानते हैं। वो होता है एक बैक स्क्वाट, एक होता है फ्रंट स्क्वाट। लेकिन वेट स्क्वाट, जो हम वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में पॉस स्क्वाट होता है, बाउंस स्क्वाट होता है, रिवर्स स्क्वाट होते हैं। ये सारे इसलिए बनाए गए हैं, ये सारे जो स्क्वाट है इसीलिए परफॉर्म किए जाते हैं ताकि आपकी स्ट्रेंथ बने, आपकी टेक्निक में बहुत अच्छी तरीके से सुधार हो और आप सही पोस्चर के साथ में आपकी वेट लिफ्टिंग को परफॉर्म कर सकें। इसलिए ये सारी चीज़ों को बहुत ज़रूरी तौर पर बनाया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वेट लिफ्टिंग का स्क्वाट सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें जो हैं वो बता दूं, जो गलत कुछ नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूं कि वेट लिफ्टिंग में इसमें थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपके बात करूं फुट स्टेप पोजीशन की। नॉर्मली हमने देखा है कि हम जो जिमों में वर्कआउट करते हैं, वो वर्कआउट में हमारे पैरों की पोजीशन जो होती है वो सीधी होती है, शोल्डर पैरेलल टू अपना शोल्डर, और उसके बाद में उसे हम लगभग 45 डिग्री के एंगल पर, अक्सर लड़के लोग जो है वो 45 डिग्री एंगल पे इसकी पोजीशन को बनाते हैं और उसके बाद में स्क्वाट को परफॉर्म करते हैं। ये हुआ। कुछ लोग जो हैं इसकी पोजीशन को बहुत दूर रखते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ कि हम पावर लिफ्टिंग में ही हमने देखा कि वो लोग पैरों की पोजीशन जो है वो काफ़ी दूर रखते हैं, उसके बाद में स्क्वाट मारते हैं और उसके बाद में स्टैंड हो जाते हैं। वही बात करूँ मैं, जो सिटिंग का जो एंगल है, जो वो किस प्रकार से बनता है कि कुछ लोग मसल्स परफॉर्म करने के लिए, मसल ब्रेक डाउन करने के लिए इसे 90 डिग्री एंगल पर वर्कआउट करते हैं। जैसे कि उन्होंने ये लिया और लगभग ये 90 डिग्री के करीब में उन्होंने स्क्वाट मारी और उनका पोस्चर जो है कंप्लीट हुआ। कुछ एथलीट्स जो होते हैं इसे 120 डिग्री तक मारते हैं, उसमें उन्होंने ये लिया और लगभग 120 डिग्री तक लिया ताकि हैमस्ट्रिंग जो है वो दिखनी चाहिए, इस पोजीशन तक लेके 120 डिग्री के एंगल पर स्क्वाट मारा। कुछ स्पेशली वेट लिफ्टर्स जो होते हैं उसे एज टू ग्रास बैठते हैं, उसे फुल सिटिंग ली जाती है कि जैसे कि ये बैठे, इस प्रकार से इसकी पोजीशन बनाई जाती है और इस प्रकार से स्क्वाट मारा जाता है। ये हुआ एज टू ग्रास। 3 प्रकार के एंगल पे हम स्क्वाट को परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है कि क्या हमें वेट लिफ्टिंग में कौन सा एंगल बनाना है। तो मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, आपको एज टू ग्रास बैठना है, फुल सिटिंग लेनी है, ताकि अब एज टू ग्रास क्यों बैठा जाए। एज टू ग्रास बैठने के पीछे रीज़न ये है कि हम ये चाहते हैं कि वेट लिफ्टिंग में जो हम बार हैं, बार को कम से कम ऊपर की ओर लेके जाएं और नीचे उसको ग्रिप करके ऊपर हम खड़े हो जाएं। अब आप देखिए कि जो इन सारे एंगल्स में, चाहे मैं बात करूं 90 डिग्री एंगल की, चाहे मैं बात करूं 120, चाहे मैं बात करूं एज टू ग्रास की, तीनों ही पोजीशन में एज टू ग्रास जो है वो इस पोजीशन में आपको लेके आता है कि आपको एक पूरा फोर्स, मतलब आपका जो प्रेशर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। आपका जो बैलेंस, जो आपकी मसल्स के ऊपर जो टेंशन बनी रहती है, वो टेंशन जो ख़त्म हो जाती है। इसलिए
वेट लिफ्टिंग में एज टू ग्रास पोजीशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पोस्चर और एंगल सही होना चाहिए, ताकि आप जब आप इसको परफॉर्म करें तो आप बाउंस मार सकें, आपकी एंगल को बना सकें, आप उस प्रकार से स्टेप बना सकें जिससे आपका क्लीन एंड जर्क या वेट लिफ्टिंग का जो आपका स्नैच है वो सही तरीके से परफॉर्म हो सके। इसलिए इस एंगल को बहुत ज़रूरी तरीके से रखा गया है और इसे हमें ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि उस एंगल को बनाना कैसे है वेट लिफ्टिंग में। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इनकी कुछ खामियां देखिए। यदि मैंने अपने पैरों की पोजीशन को बहुत दूर कर दी है, पैरों को मैंने बहुत दूर करा, और इसके बाद में यदि मैं एज टू ग्रास, यदि जो हमारी वेट लिफ्टिंग की पोजीशन है इस पर यदि मैं बैठना चाहूँ तो चूँकि मुझे एक तो ये बैठने नहीं देगा, और इनकेस यदि मैं बैठता हूँ तो मेरा एंगल जो है वो पूरी तरीके से फैला हुआ रहेगा, मेरे पैरों के पंजे दूर चले जाएंगे। इस पोजीशन में मेरे जो इसकी जो पोजीशन है, जो यदि मैं क्लीन एंड जर्क की बात करूँ, ये हमारे घुटनों से अंदर आ जाएगी, और इस पोजीशन में यदि मैं खड़ा होऊंगा तो मेरा बॉडी जो है वो ऐसे आगे की ओर बैंड होगा। पहली प्रॉब्लम, इतने फैले हुए पैर से आप जब भी वेट को यदि उठाने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आपके ये जो एल्बो पोर्शन है, आपके ट्राइसेप पोर्शन है, ये आपके घुटनों में टच होने का डर बना रहता है, जिससे आपकी लिफ्ट जो है वो फैल हो जाएगी। तीसरी चीज़, इस एंगल के साथ प्रॉब्लम ये है कि चूँकि आपने आपके पैरों को बहुत दूर कर दिया है, ये देखिए आपने अपने पैरों को ये बहुत दूर कर दिया है, तो आपका ये जो अपर बॉडी पोर्शन है ये आपका आर्च पे रहेगा, आप इसे ईजिली सीधा नहीं कर सकते, जो आपको एक्चुअल वेट लिफ्टिंग में चाहिए। ये इसके साथ प्रॉब्लम। दूसरी, जब आप इसको मान लीजिए आपने किसी तरीके से वेट को होल्ड भी कर लिया, अब जब आप उठने के लिए जाएंगे तो आप इसको पूरी तरीके से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका ये जो एंगल है वो आपको उठने नहीं देगा सही तरीके से। मजबूरन आपको आपके हिप्स को ऊपर करना पड़ेगा, और ऐसी पोजीशन में आप वेट जो है वो आप आगे की ओर झुकेंगे और आपका वेट जो है वो गिर जाएगा। इसलिए पैरों को आपको दूर नहीं रखना है। अब बात करता हूँ मैं, यदि हमने कुछ लोग जो है पैरों को बहुत करीब रखते हैं और पंजों को सीधा रखते हैं। अब इसके साथ दिक्कत ये है कि यदि आप पैरों को बहुत पास रखते हैं, आपके पास इतना बॉडी वेट है, आपने वेट को लेकर यदि आपने सिटिंग पोजीशन ले ली और आपके पैर यदि सीधे हैं और आप ये, तो आप देखिए आपकी बॉडी का बैलेंस ही उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। यदि मैं हाथ को ही ऊपर करने जाऊँगा तो मैं बैलेंस जो है वो नहीं बना पा रहा हूँ। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, हम जब भी परफॉर्म करते हैं हमारे पैरों की पोजीशन हमारे शोल्डर के पैरेलल होनी चाहिए, हमारे पंजे जो है वो मिनिमम 15 से 25 डिग्री के करीब में इसके बीच में होना चाहिए। इस पोजीशन में यदि आप बैठते हैं, पैरों की पोजीशन नॉर्मल रखिए, हल्के से पैर के पंजे को तिरछे रखिए। आप यदि इस पोजीशन में बैठते हैं, फुल्ली रेस्ट, ये देखिए मैं बिल्कुल पूरी तरीके से इसमें रेस्ट कर रहा हूँ। इस पोजीशन में आप रेस्ट करिए। आपके पैरों ये जो हैं इसे आपको ना तो बिल्कुल सीधे रखने, यदि आप सीधे रखेंगे तो है, ना ही इसे बहुत ज़्यादा तिरछे करने। आप इसे बस 25 मैक्सिमम 20 डिग्री पर रखिए। आपने क्लीन किया हुआ है, आपका बार जो है वो आपके पैरेलल आएगा। इस प्रकार से आप इसको एंगल को बना सकते हैं। अब मैं बात करूँ साइड एंगल और आपके बैक पोर्शन के आर्च की, तो जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं तो इसका जो आर्च का एंगल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जो हम नॉर्मल मैं बात करूँ हमारे जो हम जो परफॉर्म करते हैं उसमें हम अक्सर ये देखते हैं कि परफॉर्म करते समय हम हमारा जो अपर बॉडी उसको हल्की से ऐसे डाउन रखते हैं, और उसके बाद उससे जब परफॉर्म करते हैं तो कुछ यूँ से परफॉर्म कर लिया जाता है। इस प्रकार से इसे परफॉर्म करना पड़ता है। लेकिन वहीं जब हम वेट लिफ्टिंग की बात करें तो हमें हमारा जो आर्च होता है इसे बहुत ज़्यादा टाइट रखना पड़ता है। आपका आर्च जो है, आपका बैक जो है वो पूरी तरह से टाइट होना चाहिए। आप जैसे ही इसे टाइट करेंगे, पीछे की ओर तानेंगे, आपके अपर बॉडी जो आपका जो चेस्ट पोर्शन है ये अप होगा। अप होने पर आपको आपका ये जो फेस का जो फ्रंट पोर्शन है इसे आगे की ओर रखनी है। जब आप स्क्वाट पोजीशन पर होंगे, जब आप डाउन जाएंगे, तब आपका फेस जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और जिस वक्त आप खड़े होंगे उस समय में आपका ये जो फेस है वो ऐसा ऊपर की ओर आना चाहिए। इससे आपको हेल्प मिलेगी वेट को लिफ्ट करते समय। उस पर आपको नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जो है वो इस प्रकार से आगे की ओर नहीं झुक रहे हैं। नहीं झुकने के पीछे मैं आपको रीज़न बताऊंगा। रीज़न ये है कि यदि मैंने मान लीजिए ये स्नैच को परफॉर्म किया, मैंने ये स्नैच परफॉर्म की, और उसके बाद में यदि मैं आगे की ओर झुककर जो हमारी नॉर्मल ट्रेडिशनल जो स्क्वाट है, मैं पैरों की पोजीशन को नॉर्मल रख रहा हूँ, पंजे भी सही रख रहा हूँ, लेकिन यदि मैंने अपने आर्च को आगे की ओर झुका दिया तो देखिए पोजीशन क्या बनती है। पोजीशन ये बनती है।
मेरी बॉडी पूरी तरीके से झुकी हुई है, वेट जो है देखिए कहाँ जा रहा है, मेरे एंगल जो है पूरी तरीके से बिगड़े। अब इस हालत में यदि मैंने मान लीजिए यहाँ से उठाकर इसे रख भी लिया, अब जब मैं खड़े होऊंगा तो ये वेट जो है वो यहाँ भगेगा या फिर ये पीछे की पीछे गिर जाएगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम इसके साथ आती है। वहीं यदि मैं इसे सही एंगल पे करूँ, यदि मैं अपने अपर बॉडी को स्ट्रेट रखता हूँ, मैं बैक पर ही सही तरीके से परफॉर्म करता हूँ, तो मेरा जो एंगल आएगा वो पूरी तरीके से सीधा आएगा। मेरे एंकर जॉइंट, मेरे ये जो हिप जॉइंट है, ये आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। मेरा शोल्डर जो है मेरे बार के पैरेलल आएगा। पूरी तरीके से बॉडी जो है एक वेट को बैलेंस करेगी, जिससे कि हम हमारे स्नैच को, क्लीन एंड जर्क को बहुत बेहतर तरीके से होल्ड कर सकेंगे। यदि देखिए आप इस बात को समझिए, यदि कोई भी वेट आपका वेट जो है वो आपका शोल्डर सह रहा है, ये वेट आपकी बॉडी से ट्रांसफ़र होते हुए, फोर्स जाते हुए आपके एंकर जॉइंट से होते हुए आपके जो ज़मीन पर यह एंड हो रहा है। यदि आपने इस वेट को यदि मान लीजिए पीछे कर दिया, यदि आपका हाथ पीछे जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा यदि बॉडी को आगे जाएंगे, आपका हाथ यदि पीछे जा रहा है, तो आप शोल्डर से दूर जाते हुए किसी वेट को होल्ड नहीं कर सकते, आपका वेट वैसा नहीं बैलेंस नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार कुछ लोग इसको आपकी हेड पोजीशन शोल्डर पोजीशन से आगे की ओर रखते हैं, तो भी इस पोजीशन में आपकी बॉडी जो है इस वेट को होल्ड नहीं कर सकती। यदि आपको आपके वेट को होल्ड करवाना है तो आपको इससे आपके शोल्डर के पैरेलल ही रखना पड़ेगा, शोल्डर की सीध पर ही रखना पड़ेगा। यदि आप इसे शोल्डर के पैरेलल रखते हैं तो ही आपका वेट जो है वो होल्ड हो सकता है, अन्यथा आप जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ जो है, आपकी होल्डिंग कैपेसिटी जो जहाँ तक आप लेके जाएंगे, लेकिन जब एक सही स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, एक हैवी वेट को लिफ्ट करने की बात बनेगी, और यदि आप इसको शोल्डर के पैरेलल नहीं रख पाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि ये वेट जो है आप होल्ड कर पाए। तो इसलिए सही तरीके से परफॉर्म करने का इसका जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से है। एंगल बनाइए आप, देखिए आपने पैरों की पोजीशन मैंने बना ली है और मैं ऐसे अब बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म करूँगा। मेरा चेस्ट अप, मेरा बैक ये है और ये मैंने इसे परफॉर्म किया, ये मेरी पोजीशन आई। इस प्रकार की पोजीशन में यदि आप वेट को होल्ड करते हो तो आप सही तरीके से वेट को परफॉर्म करेंगे। तो स्क्वाट जो है, यदि मैं बैक स्क्वाट की बात करूं, बैक स्क्वाट में भी आपको आपके बैक को इसी प्रकार से तान के रखना है, चेस्ट अप रखना है, चिन सीधे रखिएगी, स्क्वाट मारनी है और इसी प्रकार से आप इसको परफॉर्म करेंगे। तो ये है दोस्तों स्क्वाट मारने का तरीका और वेट को सही तरीके से होल्ड करने का तरीका कि आपको कहाँ वेट को होल्ड करना है। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तब आपका स्क्वाट को सही तरीके से परफॉर्म करेंगे तो आपका वेट भी होल्ड होगा और जो आपकी प्रॉब्लम है स्क्वाट की वो ख़त्म होगी। तो स्क्वाट के एंगल को समझिए, इसके मोशन को समझिए, पैरों की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, आपके शोल्डर की पोजीशन कैसी होना चाहिए, आपकी अपर बॉडी कैसी खिंची होना चाहिए, आपकी फेस पोजीशन कैसी होना चाहिए। यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं, इंटैक्ट रखते हैं, तब आपका वेट जो है वो इंक्रीज़ होगा और एक अच्छे वेट को भी आप होल्ड कर सकेंगे। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेरे चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।